बिहार में जल्द ही चुनाव होखे वाला बा, लेकिन चुनाव से पहले ही बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई बा। एक और जहां एनडीए अपन पूरा जोर लगावत बा, महामंथन करत बा, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन भी अपन पूरी ताकत झोंक देले बा। नमस्कार, आप देखत हैं खबर खास बा, हम हैं आपके साथ है दीप्ति शाही सिंह। एक और जहां एनडीए अमित शाह वहां पर बार बार पहुंचत हवा बिहार में, लगातार 10 दिन के अंदर 2 बार वो बिहार पहुंच चुकल बाड़ा। बिहार के तमाम नेतावन के साथे बैठ के मंथन भी करत हवा। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन भी पहले वोटर अधिकार यात्रा कैलस, उसके बाद तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा कैना। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी का एक बढ़न बैठक भी कैलस वहां पर, त जौन हलचल बाऊ तेज हो गई बा। लेकिन एक बड़ा मुद्दा जौन बिहार चुनाव से जुड़ल बा उ महिलावन से जुड़ल बा। महिला वहां पर हर बार चुनाव में एक बड़े गेम चेंजर के तौर पर साबित होली और एनडीए अब अपन फोकस महिलाओं की तरफ कर दिले बा। नीतीश सरकार लगातार महिलावन के लेके तमाम योजना ले आवत रहल। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुरुआत कर दिले बाना, जेकर पहला किस्त 10,000 रुपया महिलावन के अकाउंट में डाल दिहल गई बा। आज खबर खास बा में अगले आधा घंटा हम आपके बिहार चुनाव का जो समीकरण बा वो समझैले का कोशिश करब और इहो बताइब कि कैसे महिला वोटर्स वहां पर किंग मेकर साबित होली। ये रिपोर्ट देखी। 26 सितंबर के दिल्ली से पीएम मोदी की घोषणा 1000 किलोमीटर दूर बिहार के महिला लोग खातिर खुशी ले आवे के संगे संगे विपक्ष खातिर भी बहुत समस्या लेके आई। बिहार के महिला जेकरा एक समय घर से बाहर निकले में दिक्कत होखत रहे, उहे महिला अब बिहार चुनाव के केंद्र बन गई बाड़ी। जहां पहले राजनीति सिर्फ जाति के आधार पे लोग के बंटवारा के रहे, अब विपक्ष भी महिला के लुभावे के कोशिश करता। अवरी इहे बदलाव बा, जवना से पीएम मोदी के सपना साकार हो रहल बा। पीएम मोदी हमेशा से महिला के राष्ट्र निर्माण के धुरी मानत आयल बाड़े और यही से पीएम मोदी के नीति से महिला सशक्तिकरण के नया गति मिल रहल बा। ग्रामीण भारत की आत्मा ग्रामीण नारी के सशक्तिकरण में बसती है। इसलिए हमारी सरकार ने महिलाओं के अधिकारों को और महिलाओं के लिए नए अवसरों को बड़ी प्राथमिकता दी। देश की इस आर्थिक प्रगति को जो नींव है वो आप जैसी करोड़ों महिलाओं ने ही रखी। पिछला बीएफए का दिन इस सूची में एक और इतिहास जोड़ल गई। बिहार में महिला के प्रगति के पंख देवे खातिर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के पहला किस्त जारी कइल गई। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खाता में 10,000 रुपया के राशि ट्रांसफर कैले। ये योजना के तहत 10,000 रुपया के राशि सीधा राज्य के 75 लाख महिला के बैंक खाता में ट्रांसफर भइल, जवन की कुल 7,500 करोड़ रुपया बा। वाकई बिहार की बहनों बेटियों के लिए कितना बड़ा, कितना महत्वपूर्ण ये कदम नीतीश जी की सरकार ने उठाया। जब कोई बहन या बेटी रोजगार करती है, स्वरोजगार करती है, तो उसके सपनों को नए पंख लग जाते हैं। समाज में उसका सम्मान और बढ़ जाता है। एक भाई को खुशी तब मिलती है जब उसकी बहन स्वस्थ हो, बहन खुशहाल हो, बहन का परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो और इसके लिए वो भाई जो बन पड़ता है वो करता है। आज आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम भी इसी का उदाहरण है। बिहार के महिला लोग के जवन पैसा भेजल जा रहल बा, वो लोग के पूरा खाता में जमा हो जाई। केहू एको पैसा तक गबन नइखे कर सकत।
न योजना के लाभार्थी तक पहुँचे से पहले लूटल जा सकता। अब आगे बढ़े से पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के समझ ली ही। बिहार में हर परिवार के एक महिला के आर्थिक मदद दी जाए। ये आर्थिक मदद खुद के रोजगार शुरू करे खातिर करल जाए। पहला किस्त के रूप में 10,000 रुपया दियल गए। 2 लाख रुपया के अतिरिक्त मदद भी मिल सकत बा। ई योजना के उद्देश्य महिला लोगन के स्वरोजगार के बढ़ावे का है। ई खाली पीएम मोदी के घोषणा भर उपहार ना है, बल्कि नारी के सशक्ति बनावे के पहल है, जवना से बिहार के राजनीति पूरा तरह से बदल गई बा। जहां पहले चुनाव के दौरान महिला के बारे में बहुत कम बात होखत रहे, अब हर पार्टी में महिला के बात होखत और पीएम मोदी के विजन के चलते ही मुमकिन हो गई बा। यही से जब वो महिला रोजगार योजना के किस्त जारी कैले तब विपक्ष की ओर से उनकर भारी आलोचना भइल। वो दिन भी नहीं भूलने हैं जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, लालटेन का राज था। उस दौरान अराजकता और भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा मार मेरे बिहार की माताओं बहनों को, यहाँ की महिलाओं को ने ही झेली है। वो दिन जब बिहार की बड़ी बड़ी सड़कें टूटी फूटी होती थी, पुल पुलिया का नाम नहीं था, तब उससे सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती थी? जब ऐसी कठिनाइयां होती है ना, तो हम सब जानते हैं इन सारी कठिनाइयों की सबसे पहली तकलीफ हमारी महिलाओं को उठानी पड़ती है, हमारी माताओं बहनों को उठानी पड़ती है। बाढ़ में तो परेशानी कितनी बढ़ जाती थी। गर्भवती महिलाएं समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाती थी। गंभीर स्थिति होने पर उन्हें सही इलाज नहीं मिल पाता। इन कठिन परिस्थितियों से आपको हमारी सरकार ने बाहर निकालने के लिए दिन रात काम किया। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के एनडीए सरकार लगातार ऐसन योजना के बरसात करतिया जवन जनता के पसंद आ रहल बा। अवरी एकरा बाद महिला के इतना बड़ उपहार बिहार में बड़ गेम चेंजर हो सकता। अवरी हमनी के ही नाही कहत हई, लेकिन एकर लाभार्थी इहे कहताड़े। इ योजना के जमीनी स्तर पर का असर पड़ रहल बा, नूरजहां नाम के एगो महिला इ बात साफ कर देहली। माननीय प्रधानमंत्री भैया को मेरा प्रणाम, माननीय मुख्यमंत्री भैया को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नूरजहां खातून, झिकटिया गांव, झिकटिया प्रखंड बोधगया, गया जिला के मैं निवासी हूँ। मैं गुलाब जी की का स्वयं सहायता की अध्यक्ष हूँ। और जो सबसे पहले जो हमें सभी महिलाओं को जो 10,000 रुपया की राशि जो पहला किस्त जो मिलेगी रोजगार करने के लिए, ये सुन करके सभी महिलाएं बहुत खुश हैं और सभी के घर और मोहल्ले और गांव में ये हलचल मच रही है। सभी महिलाएं एक जगह बैठ करके चर्चा कर रही हैं कि अब हम लोग अपना मन चाहा रोजगार करेंगे। ये खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। और हमें भी जो पहला 10,000 रुपया के जो राशि जो मिलेगी, उससे मैं भी अपना सिलाई दुकान में एक बड़ा काउंटर बनाएंगे। उस काउंटर पे मैं अपना सामान रख करके बिक्री करूंगी। नूरजहां के चेहरा पर जवन चमक बा उ बतावत बा कि बिहार के लाखों ऐसन महिला मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से खुश बाड़ी। अवरी साफ बा कि चुनाव से पहले महिला के ई खुशी जवना खेमा खाती रहे, उनकर जीत निश्चित मानल जाए। आम तौर पे मानल जाता कि बिहार के 40% से ज्यादा मतदाता के जे जीते उस सत्ता में आवेले। और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से 22% महिला के सीधा फायदा भइल बा। बिहार में लगभग 7 करोड़ 24 लाख मतदाता बाड़े। एमे से पुरुष मतदाता करीब 3 करोड़ 82 लाख बाड़े, जबकि लगभग 3 करोड़ 41 लाख महिला मतदाता बाड़ी। अब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिला के 10-10 हजार रुपया दिहल गईल बा। मतलब कि एकरा मुताबिक बिहार के 22% महिला मतदाता के ऐसे फायदा भइल।
मतलब कि पीएम मोदी एक और मुख्यमंत्री महिला रोजगार के माध्यम से लाखों महिला के सशक्त बना देले, अवरी दूसरा ओर बिहार चुनाव के खेल अपने आप सेट हो गई। अवरी ये सिर्फ चुनावी उपहार ना है, बल्कि पीएम मोदी के विजन है। अवरी यही से चुनाव में महिला एनडीए खाती भारी मतदान करेली। बिहार से नूरजहां जब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के फायदा बतवली, तब पीएम मोदी ना सिर्फ उनकर बात सुन ली, बल्कि बहुत आसानी से उनका के एगो बड़ा संदेश देले। अवरी उनका के बतवले कि उनकर इतना लोकप्रियता काहे बा। नूरजहां दीदी, आपने इतना बढ़िया तरीके से बताया, आप मेरा एक काम करोगी? जी हाँ। तो आप देखिए, इतना बढ़िया तरीके से चीज समझाती हैं आप। अगर आप सप्ताह में एक दिन अगर निकालें और अलग अलग इलाके में या अलग अलग गांवों में 50-100 दीदी को इकट्ठा करके उनको अगर ये समझाएगी, तो उनके जीवन में भी बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि आप सारी बातें एकदम से अपने अनुभव से बोल रही है, दिल से बोल रही है, घर की बात भी बता रही है। तो मैं समझता हूं कि ये हमारी माताएं बहनें सुनेगी तो उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी। बिहार में आधा से अधिका आबादी महिला के बा। अवरी इहे महिला तय करेली कि बिहार में सत्ता के मुखिया के हुई। बिहार के एनडीए सरकार वो आधा आबादी के हित के ध्यान में रखकर लगातार योजना के वरदान दे रहल बिया। ऐसना में एकर असर आवे वाला विधानसभा चुनाव में भी देखल जा सकेला। 2010 के विधानसभा चुनाव में महिला के मतदान के प्रतिशत 54.5% रहे, जबकि पुरुष के मतदान के प्रतिशत 51.50% रहे। 2015 में महिला के मतदान के प्रतिशत बढ़ के 60.5% हो गई, जबकि पुरुष के मतदान के प्रतिशत घट के 53.3% हो गई। 2020 में फिर से महिला के मतदान के प्रतिशत 59.7% रहे। पुरुषन के मतदान के प्रतिशत पहले से तनी बढ़ गए, लेकिन ई मात्र 54% तक पहुंच पावल। जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में महिला के मतदान के प्रतिशत 59.5% और पुरुष के 53%। मतलब जब भी महिला के वोट के हिस्सेदारी बढ़ल त नीतीश कुमार के गठबंधन जीत गई। एकरा बाद ही मानल जाए लागल कि बाकी कारण के अलावा महिला के भागीदारी भी नीतीश कुमार के जीत में एगो बड़ कारक रहे। नीतीश के सफलता के देख के विपक्ष के ध्यान भी ये चुनाव में महिला मतदाता पे केंद्रित बा। राजद घोषणा कैले बिया कि यदि 2025 के चुनाव में ओकर गठबंधन जीत गए तो हर महतारी और बहिन के हर महीना 2500 रुपया दिहल जाए। ओकरा के नाम माई बहिन योजना राखल गइल बा। दूसर ओर कांग्रेस भी यह घोषणा कैले बिया। योजना के श्रेय खातिर राजद और कांग्रेस के बीच होड़ बा। एकर मतलब बा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में महिला के स्थिति पहले से ढेर निर्णायक बा। और अब जब शुक्रवार के पीएम मोदी महिला उत्थान के बढ़ावा देले, तब विपक्षी गठबंधन के ये बात बिल्कुल पसंद ना आयल। हम लोगों ने कहा माई बहन मान योजना का कई दिनों से कह रहे थे, देखो ये नकल करेंगे और ये नकल कर रहे हैं। और हमको तो दुर्भाग्य लगता है कि नरेंद्र मोदी जी एक पैसा बताओ केंद्र का अगर ये दिए हो तो ये राज्य सरकार का ही पैसा है। और ये 10,000 जो है इसके उपरांत जो है देने के बाद समीक्षा की जाएगी कि किसको देना है नहीं देना है। ये चुनाव के पहले क्यों जागे हैं? अभी 20 साल से किसकी सरकार थी? 20 सालों से क्या किया महिलाओं के लिए? जो मानदेय जो जिसके लिए ये लोग संघर्ष कर रही हैं, ये महिलाएं अपना मानदेय थोड़ा सा बढ़ाने के लिए ये पहले क्यों नहीं किया? और ये 10,000 रुपए है क्या अभी दे रहे हैं, तो क्या हर महीने देंगे? किस किस को देंगे? विपक्षी गठबंधन के नेता लोग एकर विरोध कर रहल बा, लेकिन सच्चाई ई बा कि पीएम मोदी जी 2014 से महिला खातिर जवन काम कैले बाड़े पहले कब्बो ना भइल रहे। और ये सिर्फ मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना तक सीमित नहीं खे। एकर अवरी बहुत फायदा बा। ई योजना के तहत महिला लोगन के मुफ्त गैस कनेक्शन और गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिल सकत बा।
प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना से पहली बार मां बनने पर सरकार 5,000 रुपया दे ले। दूसरी बार अगर बेटी होतिया तो फिर से 6,000 रुपया मिलेला। बिहार में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना से बिजनेस खातिर 10 लाख के मदद। सशक्त नारी समृद्ध बिहार ये खाली नारा ना है बल्कि क्रांति के शुरुआत है। सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ अब बिहार के हर महिला अपना अधिकार खातिर, अपना मर्यादा खातिर खड़ा हो जाए। अब बिहार को फिर कभी उस अंधेरे में नहीं जाने देंगे। अपने बच्चों को बर्बाद होने से बचाने का यही रास्ता है। माताओं बहनों, जब कोई सरकार महिलाओं को केंद्र में रखकर कोई नीति बनाती है तो उसका फायदा समाज के हर हिस्से को मिलता है, पूरे परिवार को मिलता है। उदाहरण के लिए उज्ज्वला योजना से कितना बड़ा बदलाव आया है, ये आज पूरी दुनिया देख रही है। एक समय था जब गांव में गैस का कनेक्शन बहुत बड़ा सपना होता था, शहरों में भी यही हाल होता था। मेरी गरीब माताएं, बहनें, बेटियां रसोई में खांस खांस कर अपना जीवन गुजार देती थी। फेफड़ों की बीमारी आम थी, आंखों की रोशनी तक चली जाती थी। बिहार में हमारी बहनों का जीवन जलावन ढोने में ही बीत जाता था, और उस पर भी मुश्किलें कम थोड़ी थी। बरसात आए तो गीली लकड़ी नहीं जलती थी, बाढ़ आए तो जलावन ही डूब जाती थी। कितनी बार घर के बच्चे भूखे सो जाते थे या फिर भूजा खाकर रात काटते थे। बिहार एगो ऐसन जगह है जहां राजनीतिक नब्ज हमेशा दौड़त रहेला, जहां हर चुनाव अपना साथे समीकरण के नया लड़ाई लेके आवेला। बिहार विधानसभा चुनाव के लेके बढ़त राजनीतिक गतिविधि भी ए ओर इशारा कर रहल बा। बिहार के राजनीतिक तापमान के अंदाजा ए दोनों तस्वीरों से लगावल जा सकेला। भाजपा के राजनीति के चाणक्य कहल जाए वाला गृह मंत्री अमित शाह खाली 8 दिन के अंतराल में 2 बेर बिहार गइल बाड़े। अमित शाह बिहार के राजनीतिक नब्ज के नापे में व्यस्त बाड़े। गृह मंत्री अमित शाह बिहार विधानसभा चुनाव पे भाजपा के क्षेत्रीय बैठक के हिस्सा बाड़े। दूसरा ओर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी बिहार चुनाव में प्रवेश कैले बाड़ी। प्रियंका गांधी भी भव्य गठबंधन के हर घर विकास यात्रा के बाहर निकल रहल बाड़ी। लेकिन सबका नजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बा, काहे कि 8 दिन में दूसरा बेर गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन बिहार में रहले। 26 सितंबर के अमित शाह बेतिया में कार्यकर्ता लोगन के साथ बैठक कैले। पटना बीजेपी ऑफिस में चुनावी मंथन भइल। 27 सितंबर के शनिवार के मिथिलांचल के कार्यकर्ता लोगन के साथ बैठक भइल। अररिया में सीमांचल के नेता लोगन के साथ बैठक कैले। सीमांचल में मुस्लिम मतदाता के भागीदारी महत्वपूर्ण बा। एकरा बावजूद बीजेपी पिछला चुनाव में 24 में से 8 सीट जीत के सीमांचल में सबसे बड़ पार्टी के रूप में उभरल, जबकि कांग्रेस के 5, जेडीयू के 4 सीट, भाकपा और राजद के 1-1 सीट मिलल। मतलब अब की बेर बीजेपी के कोशिश बा कि ये आंकड़ा के अधिका से अधिका बढ़ावल जा। अब यही से गृह मंत्री सीमांचल के दौरा कैले। गृह मंत्री अमित शाह बूथ स्तर के तैयारियों पर जोर दिहले। संगठनात्मक मजबूती, कर्मियों के सक्रियता, प्रचार सामग्री, स्थानीय मुद्दा के जागरूकता पर बल दिहले। अमित शाह जैसन केंद्रीय नेता के दौरा ई संदेश देत बा कि बीजेपी चुनाव के गंभीरता से लेत बिया और ऐसे पार्टी के कैडर के मनोबल भी बढ़त बा। दूसर ओर भाजपा के बिहार प्रभारी बनवला के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी बिहार में चुनावी रणनीति बनावे शुरू कर देले बाड़े। यही बीच प्रियंका गांधी पटना और मोतिहारी में महिला संवाद और रैली के आयोजन भी करत बाड़ी।
राहुल गांधी के मतदाता अधिकार यात्रा के बाद कांग्रेस प्रियंका के प्रवेश के एगो बड़ कदम मान रहल बिया। लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बिहार यात्रा पर खुदाई कैले बाड़े। मोतिहारी से शुरुआत करें, नकली गांधी का गांधी जी को प्रणाम करें। बिहार में कुछ नहीं होने वाला है। जो कांग्रेस, जो राहुल गांधी, जो तेजस्वी यादव बिहार को अपमानित करने का काम किए, क्या उसके लिए माफी मांगेंगी प्रियंका गांधी? रेवंत रेड्डी ने बिहार को गाली दिया, रेवंत रेड्डी ने हिंदू और बिहारियों को गाली दिया, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को, मां बहन को गाली दिलवाया मंच से, तेजस्वी यादव ने दिलवाया। क्या प्रियंका गांधी माफी मांगेंगे इसके लिए? देश की स्थिति, कांग्रेस अब धीरे धीरे नेतृत्व हो रहा है, एक तरह से अर्बन नक्सल के रूप में जा रहा है, जिसको देश प्रेम कम देशद्रोह ज्यादा दिख रहा है। गिरिराज सिंह लगातार कांग्रेस अवरी राजद पे, बिहार अवरी बिहारी के अपमान करे पे हमला करत आ रहे। लेकिन हाल ही में राहुल गांधी हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बारे में बयान देले रहले। ए बीजेपी ओ हाइड्रोजन बम बयान पर अभी तक के सबसे तेज हमला कैलस। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आरोप लगवले बाड़न कि राहुल गांधी देश में गृह युद्ध शुरू कर चाहत बाड़न। राजनीति में हाइड्रोजन और न्यूक्लियर बम नहीं होता है। राजनीति सामाजिक सरोकार का है और लोकतांत्रिक व्यवस्था का है, आग लगाने का नहीं। आज वो भारत को जलाना चाहते हैं, गृह युद्ध करवाना चाहते हैं, और जिस ढंग की भाषा वो बोल रहे हैं, अगर वो भाषा मैं बोलूं तो उन्हें बड़ा बुरा लगेगा। मोदी जी को जिस ढंग से कह रहे हैं कि मोदी जी को 8 महीने के बाद घर से नहीं निकल सकते। मोदी जी को 140 करोड़ लोगों का भरोसा है और वो देश के प्रधानमंत्री। कहा जाता है कि नेपो कीट है, ये नेपो कीट मैं पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ। राहुल गांधी अगर सामान्य घर में पैदा लेते, इनको गांव का, मोहल्ले का लोग नहीं पहचानता। नरेंद्र मोदी गरीब के घर में पैदा लिए, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, अब विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, और वो कभी देश के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। राहुल गांधी पूरे दुनिया में जाके भारत का अपमान करते हैं। बिहार में आए तो बिहार को अपमान करने वाले नेताओं को लाया, रेवंत रेड्डी को लाया, स्टालिन को लाया। वो अपने को समझ क्या लिया? बिहार के राजनीति में बयान के ही हल्ला जल्दी रुके वाला नइखे लौकत। बयान के माध्यम से एक दूसरा पे मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करे के कोशिश जारी बा। दूसर ओर कांग्रेस भी पूरा कोशिश कर रहल बा। पटना में हो रही CWC की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार के धरती पे कांग्रेस के धमकी के मकसद बिहार के राजनीति में बड़ हलचल पैदा कैले बा। आजादी के बाद पहला बेर राजधानी पटना में कांग्रेस के सदाकत आश्रम में इतना बड़ राजनीतिक हलचल देखल गई। ई पहला मौका रहे जब कांग्रेस के कुल ही बड़ नेता बिहार कांग्रेस कार्यालय में एक संगे जुटल रहले। आज वर्तमान जो स्थिति है उसमें बड़ी चिंता जाहिर की आदरणीय अध्यक्ष जी ने, चाहे देश के आंतरिक मामले हों, चाहे देश के वैदेशिक मामले हों, सभी जगह हालात चिंताजनक है। वो कहल जाला ना कि हाथी के दांत खाए के कुछ और, दिखावे के कुछ और। अगर राजनीतिक पंडित पर विश्वास करे के बा तो कांग्रेस के एक बैठक के मतलब भी ऐसन कहावत बा। हालांकि कांग्रेस एनडीए के निशाना बनावे के बहाना से बैठक कैले बिया, लेकिन ये बैठक तेजस्वी के उम्मीद से चकनाचूर कर देले बा।
कांग्रेस के ई बैठक में गठबंधन के भीतर के आंतरिक टकराव और कांग्रेस और राजद के बीच बढ़त दरार के पर्दाफाश भइल बा। कांग्रेस बिहार में अपन खोवल राजनीतिक जमीन खोज के वापस पावे के कोशिश में बिया, तो वैसी बिहार चुनाव में तेजस्वी के तनाव बढ़ावे खातिर मैदान में उतर गइल बाड़े। असुद्दीन ओवैसी 24 सितंबर से सीमांचल न्याय यात्रा शुरू कैले बाड़े। ओवैसी के इस सफर राजद के मुस्लिम वोट बैंक पे बड़ झटका मानल जाता। बिहार में घुसते ओवैसी बातचीत के दबाव के राजनीति भी शुरू कर देले बाड़े। साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। 2020 के चुनाव में बिहार में AIMIM के 5 सीट मिलल। ओवैसी अब की बेर 20 से 25 सीट पे चुनाव लड़े की योजना बनावत बाड़े। यही से ओवैसी के सक्रियता से राजद के तनाव बढ़ सकता। आशंका बा कि ओवैसी के यात्रा से बीजेपी के फायदा हुई और राजद के नुकसान हुई, काहे कि एकरा से मुसलमान के वोट में बंटवारा हो सकता। लेकिन राजनीतिक नफा नुकसान के अलावा बीजेपी ओवैसी के बिहार यात्रा के घुसपैठिया के बचावे के दौरा बतावतिया। अब ये ओवैसी आ रहे हैं, उनसे सुपरस्टार, ये सारे बांग्लादेशियों को बचाने के लिए रोहिंग्या को आ रहे हैं। मुसलमानों का सवाल जहां तक है, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी ने जो मुसलमानों के लिए किया है वो देश में आज तक नहीं हुआ। क्या आज तक नीतीश कुमार को छोड़ करके लालू जी ने कभी कब्रिस्तान का घेरावट किया था? कभी वजीफा दिया था लड़के और लड़कियों को, मुस्लिम को? ये कौन सा न्याय देंगे? ये भड़काने आएंगे। नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये करने का, ये आ क्यों रहे हैं? ये आ रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों को उस्काने के लिए। वो आ रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी के बाद अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। बिहार की राजनीतिक लड़ाई हर दिन अवरी रोचक हो रहल बा। वर्तमान स्थिति में एनडीए के खेमा और संतुलित लौकत बा। महागठबंधन में सीट बंटवारा और सीएम चेहरा समेत सब दल के एकजुट कईल एगो चुनौती बनल बा। ऐसना में अगर महागठबंधन ए चुनौतियन से निपट पैलस तब बिहार के राजनीतिक लड़ाई बहुते रोचक होखे वाला बा। तब बिहार चुनाव से पहले एक और एनडीए सरकार और एक और महागठबंधन दोनों कोनो कोर कसर छोड़ल नहीं चाहत हवा, काहे से कि दोनों अपन वोट बैंक के मजबूत करल चाहत हवा। अब आए वाला समय ही बताई कि बिहार चुनाव में केकर दाव काम आवेला और जनता के पर अपन मोहर लगावेला। आज के खबर खासबा में हमरे साथे फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के बाकी खबर खाती आप देखत रही दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।